हेलो दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का आंसर कीज़ आ गया है। बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि आंसर की कैसे देखें, कैसे चेक करें, कितना नंबर आया है, बहुत सारी, क्योंकि नए तरीके से ये हुआ है। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उसमें नीचे जाना है। नीचे जाने पे हमारा वहाँ पे माई एप्लीकेशन होगा, ठीक है। माई एप्लीकेशन जब ओपन होगा तो उसमें हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 आंसर की चैलेंज। इस तरीके से हमारा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, मैंने तीनों के लिए अप्लाई किया था, इसलिए इसे तीनों दिखा रहा है। जैसे अगर मैं मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं उस पर क्लिक किया तो उसके बाद हमारा इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर इस तरीके से सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके अपलोड होते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। और यहीं से हम लोग इसको पीछे कर बैक जाकर हायर सेकेंडरी में क्लिक करके हायर सेकेंडरी वाला देख सकते हैं। हर सेक्शन पर क्लिक कर हम लोग उसमें आगे की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस से पीछे जाकर हम लोग उसमें ग्रेजुएशन लेवल का सेलेक्ट करके उसमें हम लोग इस प्रकार वो भी ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे। और आंसर कीज़ देखने के बाद हम लोग उसके लिंक को कि जिस वेबसाइट पे भी आप चेक करना चाहते हैं, रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी, उस पर आपको लिंक को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा, वो हो सके एक बार में सारे क्वेश्चंस को वो लोड कर दिखाए बिना, लेकिन उसको रिफ्रेश करने के बाद या उसको उस पर डाल देने के बाद आपको कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना पड़ेगा। जब वापस कुछ देर के बाद आइएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के बाद, तो वहाँ पे ज़रूर वो शो करेगा कि कितने क्वेश्चन उसमें सही है या नहीं। हालांकि एग्जैक्टली वो नहीं दिखा पा रहा, इसलिए मैंने मैनुअली अपना चेक किया है। तो देखते हैं कि मेरा मैनुअली कितना आ रहा है स्कोर। तो देखिए, मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 28 जुलाई को। 28 जुलाई को शिफ्ट 1 में था, ठीक है, मैट्रिक लेवल का, और शिफ्ट 2 में था हमारा 12th लेवल का, और शिफ्ट 3rd में था ग्रेजुएशन लेवल का। एक ही दिन में मेरा तीनों लेवल का एग्ज़ाम हो गया था। तो मैट्रिक लेवल में रीजनिंग में मेरा 22 क्वेश्चन सही हुए थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और एसएससी ने खुद एक नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन को चैलेंज किया था, जिसमें मेरा 43.5, और अगर 4 बोनस ले ले तो 47.5 बन रहा है। और जनरल अवेयरनेस में 11 सही थे, 12 कुछ ज़्यादा ही गलती हो गया था। और एसएससी ने एक क्वेश्चन को चैलेंज किया था और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा भी था उसमें, और 16 उसमें नंबर मिले, 2 और मिले, तो यहाँ बन गया 18। मैथ्स में 22 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था मेरा, और 2 क्वेश्चंस को एसएससी ने चैलेंज किया था, क्वेश्चन नंबर 53 और 74। 2 यहाँ पर बोनस बने, 43.5, टोटल आ गया 45.5। और इंग्लिश में मेरे 5 क्वेश्चन गलत थे और 20 क्वेश्चन सही थे, और एसएससी ने इसमें एक भी चैलेंज नहीं किया था। और इसमें मेरे 37.5 बन रहे हैं। तो टोटल अगर सम देखा जाए बिना बोनस के तो 140.5 और बन रहे हैं, और अगर बोनस के साथ अगर गिना जाए तो वो 148.5 बन रहे हैं, ठीक है। और उसी दिन दोपहर में मेरा शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम था, 12th लेवल का। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसमें रीजनिंग में मेरे 17 ही क्वेश्चन सही हो पाए और 4 क्वेश्चन गलत हुए। और मैंने ये नोटिस किया है कि मैंने जो क्वेश्चंस जो गलती हुए हैं वो सेलेक्टेड ऑप्शंस मेरे चेंज्ड हैं। मैं इतना ही बेवकूफ़ नहीं हो सकता हूँ कि एकदम आँख के सामने आसान दिखता हुआ क्वेश्चंस को मैं गलत सेलेक्ट कर लूँ, एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन को। और एसएससी ने इसमें 4 क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 और 8, इसमें 32 नंबर आ रहे हैं, 8 बोनस लेकर ये 40 हो गया। जनरल अवेयरनेस में 13 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, और क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका आंसर एसएससी ने वहाँ पर गलत दिया। तो ये क्वेश्चन हम लोग को चैलेंज करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन खुद चैलेंज किया गया था और 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो इसमें 22.5 और 2 बोनस लेकर 24.5 बन गए। उसके बाद मैथ्स में 24 क्वेश्चन मेरे सही थे, एक भी गलत नहीं था, और एक क्वेश्चन एसएससी ने चैलेंज किया था, तो इसमें मेरे टोटल 48 बने, 2 नंबर बोनस लेकर ये 50 हो जाएंगे। और इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में मेरा 19 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है, और एक क्वेश्चन एसएससी ने चैलेंज किया है खुद ही, जो कि क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें मेरे 35.5 और 2 नंबर बोनस लेकर 37.5 बन रहे हैं। तो टोटल इसमें बिना बोनस का देखा जाए तो 138 बन रहे हैं, और बोनस के साथ देखा जाए तो
152 बन रहे हैं। और ये जो भी अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं इनमें नॉर्मलाइजेशन भी ज़रूर होगा। अब आते हैं जो जिसका सबसे ज़्यादा भौकाल बना हुआ था एग्ज़ाम में कि ग्रेजुएशन लेवल, अलग ही लेवल का क्वेश्चन सेट आ रहा है मैट्रिक और इंटर लेवल से, ठीक है। तो इसमें देखिए रीजनिंग में मेरे 8 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, मात्र 8 ही, और एक क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, और 7 क्वेश्चंस मेरे इसमें छूट गए थे। कैसे छूट गए ये तो पता ही नहीं चल रहा है। इतना जो क्वेश्चंस बनने लायक थे वो मैंने ज़रूर टिक लगाया होगा, अब कैसे वहाँ ऑप्शंस चेंज्ड हो गया, ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं दिखा रहा है, पता नहीं। और 9 क्वेश्चन एसएससी ने चैलेंज किया इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 21 और 24। टोटल इसमें मेरे 15.5 और 18 क्वेश्चन अगर एसएससी देती है बोनस तो 33.5 हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में मैंने 11 किए थे और 11 गलती हो गए थे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गलती हो गया। 3 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मैंने, और इसमें एसएससी ने कोई चैलेंज खुद से नहीं किया है, और इसे मेरे 16.5 बन रहे हैं। मैथ्स में देखा जाए तो 13 ही सही हो पाया, 8 क्वेश्चन गलती हो गया और 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, और 3 क्वेश्चन एसएससी ने चैलेंज किए, 61, 66 और 74। और मार्क्स देखा जाए तो 22 और बोनस लेकर 6, टोटल 28। और इंग्लिश में देखा जाए तो 16 मेरे सही थे, 6 क्वेश्चंस मेरे गलती हो गए थे, 2 क्वेश्चन छूट गया था, और 1 क्वेश्चन चैलेंज किया गया था एसएससी के द्वारा जो कि 92 नंबर था, और ऐसे मेरे 29 बन रहे थे, बोनस लेकर 2, और टोटल यहाँ 31। और टोटल स्कोर देखा जाए ग्रेजुएशन लेवल में तो बिना बोनस के मेरा 83 बन रहा है, और बोनस के साथ 109 बन रहा है। अब आप लोग भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन इसमें तो ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ नंबर्स और बढ़ेंगे, लेकिन ये सिस्टम बस बिल्कुल ही एकदम नया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कमियां भी हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी एसएससी सीजीएल का मेरा एग्ज़ाम था 25 सितंबर को, अभी तो उसका आंसर की आने में भी समय लगेगा। तो होप करता हूँ कि जितने भी कन्फ्यूज़न थे कि किस प्रकार आंसर्स मिलाएं या फिर कैसे उसको चेक करें, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा।